ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 12 जुलाई 24 की आज की मुरली का सार है। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आज की मुरली का प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। शिव भगवान क्या कहते? अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवानु वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंची ते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनके श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम। सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में बाबा कहते कोई हर्जा थोड़ी ही है ना। इतना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, इतना क्लियर हमें सब कुछ है, तो बाबा कहते आप तो फलक से भाषण कर सकते हो। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना ही इतनी कोई रानियां थी। वो तो बच्चा था ना, स्वर्ग का राजकुमार। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है, जब बड़ा होता है तो स्वयंवर होता, तो नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी राजधानी चलती है। तुम बच्चों को अब मामे कम याद करना है, एक मुझे याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं। नरक में देखो अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। तो ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवानुवाच। भगवान कहते, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है ना, हे पतित पावन आओ। अब पावन पवित्र कहाँ होते? सतयुग में। अब पतित कहाँ होते? कलयुग में। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है।
गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। क्या बनना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। ब्रह्मा अभी ब्राह्मण है ना। देवता बनने से पहले शूद्र से क्या बनना है? ब्राह्मण, है ना। श्रेष्ठता को धारण करना है, हर प्रकार की शुद्धि को धारण करते। देवताएं सतयुग में हैं। सतयुग में तो सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में तो अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं, है ना। इतने दुख के पहाड़ गिरे हुए माना अपार दुख अभी है, अभी तो और ज़्यादा दुख होना है। यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, ये रखने के लिए थोड़े ही हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं उसे। और फिर रिहर्सल होगी। फिर क्या होगा? रिहर्सल के बाद फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की हो नहीं सकती। शिव जयंती की ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं, इसलिए बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, मक्खन खाते थे। वो भी कैसे मक्खन खाते थे? चोरी करके यह करते थे, है ना, मटकी फोड़ी। तो ये तो महिमा के बदले क्या कर दिया? और ग्लानि कर दिया। कितना खुशी में आकर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है तो मेरे में भी है। यह बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुखी क्यों हुआ है? इतना दुख क्यों हुआ है ना? लोग इतना दुखी क्यों हुए हैं? क्योंकि रावण राज्य है ना। रावण है सबका दुश्मन, इसलिए उसको मारते भी हैं। हर साल दशहरे में उसको मारा जाता है, परंतु मरता ही नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। इसलिए कल बाबा ने दुखों की लिस्ट निकालने के लिए कहा, 101 दुख की। कल की मुरली में 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं तो ज़रूर कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए, है ना। कैसे? शिव की रात्रि मनाते हैं, शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं होती है। उसको कैसे समझना चाहिए? शिव तो आते हैं बेहद की रात में, घोर कलयुग की रात में। और श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। तो लोग जो अमृत वेले को भी रात समझते हैं ना, कलयुगी दुनिया में जो मनुष्य हैं, तो बाबा कहते हैं वो अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। संगम में होगा ना। शिव की रात्रि मनाते हैं पर उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सके, ध्यान आदि कर सके। ऐसे थोड़े ही कोई 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता, और कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है।
उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा उस समय खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है ना, दुनिया के हिसाब से। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। तो यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। ठीक है, 12 बजे का जो समय कहा जाता है ना, मनुष्य ने लिख दिया है। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। अचानक से बाबा की प्रवेशता हुई ना, इसलिए उसके निकाल नहीं सकते। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। जब ज्ञान सुनाते हैं बाबा कहते मुरली में, शिव बाबा सबसे मीठा है ना, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। क्या था? राजकुमार, महाराजकुमार। और वहाँ अपरम अपार सुख था। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है ना, स्वर्ग हो तो जन्म भी, पुनः जन्म भी स्वर्ग में हो, है ना। जब स्वर्ग गया कहेंगे तो कहाँ था? पहले नर्क में। तो जन्म कहाँ होगा? पुनः जन्म नर्क में होगा। तो समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में हम समझा नहीं सकते। इसमें तो हमें टाइम चाहिए। कोई और ज़्यादा समझना चाहता है तो पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था। तब तो शिव जयंती मनाते हो ना। स्वर्ग में कुछ भी मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। इस पति दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई है, मौत, विधवापन, जीवघात करना, सुसाइड करते हैं तो खुद को भी कष्ट, उनके परिवार वाले कितने दुखों से गुजरते हैं, है ना। किसी का पति मर जाता। तो सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। जहाँ भी समझाते हैं लक्ष्मी नारायण का ले जाना चाहिए कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात हम सुनाते हैं। इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ही आकर समझाते हैं। सतयुग में जो भी कर्म करते वो अकर्म हो जाते, है ना। कुछ भी हिसाब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ तो प्रारब्ध है। और यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण जो भी कर्म करते हैं, कैसे करते? देभान में आकर कर्म करते हैं ना, तो कर्म विकर्म बन जाते। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते। कहीं कहीं ऐसा पहले होता था और अभी भी कहीं कहीं होता होगा। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, असभ्य कहेंगे ना उसको, ये भी अपराध है। यहाँ है ही क्रिमिनल आइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड, सभ्य हैं। यहाँ असभ्य हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। यहाँ आंखें बहुत पाप कराती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। आंखों से भी यहाँ पाप होता है। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? ये सारा मदार पतित और पावन होने पर है। जब पावन है तो सुख धाम, पतित है तो दुख धाम। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात नए विश्व के मालिक बन जाएंगे।
आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे। अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको इधर श्री श्री कहते रहते हैं। जो आता है वह बोल देते हैं। तो यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। तो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुखधाम। अभी क्या है, कितना अभी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, सम्मेलन करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। कोई परिवर्तन होना है? नहीं होना। सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते। किस प्रकार का परिवर्तन? कोई सिविलाइज नहीं बनते, कोई पावन नहीं बनते। बाबा आकर बाबा अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने ही पुकारा है ना, पतित पावन आओ। बाबा को पुकारा तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, पूरे श्लोक का अर्थ क्या है पूरा? डेस डेस, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना अर्थ आता हूँ। इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया। ये 5 विकारों ने ही क्या बनाया? पतित बनाया। अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार इस समय सब में है। अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, बाबा कहते तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। तो मुझे, बाबा आगे कह रहे हैं, तो मुझे निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण राज्य की दुनिया में आओ। ठीक है, रावण की दुनिया में आओ और पतित शरीर में आओ। तो शिव बाबा कहते निमंत्रण भी कैसे दिया? ऐसा दिया। तो मुझे भी तो रथ चाहिए ना। अब पावन रथ तो चाहिए नहीं, पावन रथ तो मिलना भी नहीं है। रावण राज्य में तो है ही पतित, पावन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सभी विकार से पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ल्ड है, पतित दुनिया है, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, सतयुग। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा कहते पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। कैसे बनेंगे? बाबा के साथ योग लगाने से। भारत का प्राचीन राजयोग यह है जो भगवान सिखाते हैं। आएंगे भी कैसे? बाबा कैसे आएंगे? जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति से आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है। कौन? ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा बड़ी माँ है और साकार शरीर होते भी सृष्टि का पिता है, और उनके थ्रू हमारा जन्म हुआ, अलौकिक जन्म तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए ना जिससे अमृत निकले। तो यह माता पिता हैं। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती मम्मा को हेड रखा है। उनको कहा जाता है जगत अम्बा। काली माता भी कहते हैं ना। ऐसे काले शरीर कोई के होते हैं क्या? बाबा कहते ऐसे होते नहीं। श्री कृष्ण को भी देखो कितना काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ के खुद काले बन गए हैं, है ना। और श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। तो इन बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए कि कैसे वो सांवरा जो चित्र किस समय की यादगार है, और जो गोरा कृष्ण बनाते वो कैसे बनाते, कब श्याम था, कब सुंदर बना, श्याम कैसे बना, सुंदर किसने बनाया, श्याम किसने बनाया। तो ये इन बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। कोटों में कोई और कोई में कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में इस समय क्या है? 5 विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है ना, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं, है ना। ऐसा कोई विशेष सभा होता है उसमें कोई प्रश्न नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ।
आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन, किसके भी कर्तव्य को, धंधे को नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज माना स्वर्ग कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। ये बाबा कहते उनको बोलो, आओ तो हम समझाएं 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन उनका कोर्स लो तो तुमको 21 जन्मों के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। अपनी आई को क्या बनाना, शिविल बनाना, पवित्र बनाना। सतगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। विस्तार, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। ज्ञान ही क्या करता, सही प्रश्नों से पार ले जाता है ना। अधूरा ज्ञान है तो प्रश्न करेंगे। बाबा ने तो हर प्रकार की नॉलेज दी हुई है, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहजे निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। निश्चय के आधार पे क्या होगी, विजय। इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है, यही आपका धंधा है, यही आपका कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।